दोस्तों, शरद चंद्र जी के कई अनमोल कहानियों में से आज एक कहानी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कहानी का शीर्षक है प्रकाश और छाया। यदि कोई व्यक्ति पहले से ही मन बनाकर ये कहने लग जाए कि ऐसा तो ना कभी हुआ है और ना ही कभी हो सकता है, तो ऐसे आदमी से विवाद करने और उन्हें मनवाने में माथापेची को मैं बेकार समझता हूँ। हाँ, यदि कोई सुनने के लिए तैयार हो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। जिसकी कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, वो भी कभी कभी घट जाता है। खैर छोड़िए, मानना ना मानना आपकी इच्छा पर है, किंतु सुनने में कोई हर्ज नहीं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कोई भी कहानीकार कहानी लिखते समय पाठकों के सामने ये कसम तो नहीं खाता कि वो जो कुछ भी लिखेगा सच ही लिखेगा, सच के सिवा कुछ नहीं लिखेगा। अभिप्राय यह है कि यदि कहानी में कुछ अविश्वसनीय मिलता है तो पाठक को इस पर हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए। हाँ, तो कहानी सुनिए। नायिका सूरमा कथानायक जगदत्त मुखर्जी को प्रकाश कहती है और नायक नायिका को छाया नाम से पुकारता है। कुछ दिनों इन दोनों में इस बात का झगड़ा रहा कि किस आधार पर नायिका छाया और नायक प्रकाश हैं। अंततः नायिका ने नायक को समझाते हुए कहा, आश्चर्य है कि तुम्हारी बुद्धि में इतनी छोटी सी बात नहीं जाती कि तुम्हारे बिना न मेरा कोई अस्तित्व है और न ही कोई नाम, किंतु तुम मेरे बिना सभी स्थानों और सभी कलाओं में विद्यमान हो। अंततः तुम्हारी प्रकाश और मेरी छाया संज्ञा सार्थक है। हंसते हुए प्रकाश ने कहा, मैं तुम्हारे विश्लेषण से सहमत नहीं हूं। नायिका बोली, मतभेद और तर्क वितर्क का तो आज तक कोई अंत नहीं हुआ। मेरे विश्लेषण से तुम संतुष्ट हो अथवा नहीं, किंतु जब मैं कहती हूं तो मान भी जाओ। अब नायक क्या कहता है, इसलिए हम भी अब इन्हें श्रीयुत प्रकाश और श्रीमती छाया कह के पुकारेंगे। कहीं पाठक पाठिकाओं में मतभेद न हो जाए, इसलिए हम इस विवाद को यहीं समाप्त करते हैं। किंतु ये बताना आवश्यक समझते हैं कि प्रकाश और छाया स्त्री पुरुष तो हैं, किंतु वो पति पत्नी नहीं है। दोनों का प्रेम शुद्ध पवित्र है। उनके प्रेम को अवैध कहना वैधता को गाली देना होगा। अब आप इन्हें किशोर किशोरी न समझ लें, इसलिए इनकी आयु भी सुन लीजिए। नायक 23 वर्षीय है और नायिका 18 वर्षीय, और दोनों प्रेम विशुद्ध सात्विक है। अब हम आपको इन दोनों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी देते जाएं। नायक ने छोटी सी छटी हुई दाढ़ी रखी हुई है। वो आंखों पर चश्मा और सिर पर सुगंधित तेल लगाता है। ढके हुए चुनरदार धोती पहनता है, शानदार शर्ट और पैरों में मखमली जूते पहनता है। इन जूतों पे नायिका ने अपने हाथ से फूल गढ़े हैं। उसके पुस्तकालय और घर पर दास दासियों का जमघट रहता है। इस समय टेबल पर झुककर वो एक पत्र लिख रहा है। टेबल पर लगे बड़े दर्पण में उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। नायिका चुपके से कमरे के भीतर आकर और नायक की आंखें मीचकर उसे चकित करना चाहती है, किंतु समीप जाते ही उसका प्रतिबिंब उस दर्पण में पड़ने लगा, जिससे उसके लिए अपनी किसी भी चेष्टा को गुप्त रखना संभव नहीं हो पाया। छाया ने देखा कि उसे देखकर प्रकाश मुस्कुरा रहा है। छाया भी मुस्कुरा दी और बोली, क्यों, तुमने मुझे देख लिया? जगदत्त बोला, क्या तुम्हें देखकर मैंने कोई अपराध किया है? सूरमा बोली, और नहीं तो क्या। जगदत्त बोला, असल में आधा कसूर तुम्हारा है और आधा कसूर इस शीशे का। सूरमा बोली, तो मैं इस शीशे को इसी समय ढक देती हूँ। जगदत्त बोले, ये तो हो जाएगा, किंतु बाकी आधे कसूर का क्या उपाय करोगी? सूरमा बोली। सूरमा ने 3 बार हिलने डुलने के बाद नायक को पुकारा, प्रकाश। जगदत्त बोला, क्या बात है छाया? सूरमा, तुम दिन प्रतिदिन दुबले होते जा रहे हो। जगदत्त बोले, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सूरमा बोली, तुम्हारी खुराक क्या है? हंसते हुए जगदत्त ने कहा, क्या आज लड़ने का मन बनाकर आई हो? सूरमा बोली, सही समझो।
किंतु मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, जगदत्त बोले। अच्छा, तुम विवाह क्यों नहीं कर लेती? सूरमा बोली। इसका उत्तर तो मैं प्रतिदिन दिया करता हूं, जगदत्त बोले। मैं तुम्हारे बिना कोई बहाना नहीं मानूंगी, तुम्हें विवाह करना ही होगा, सूरमा ने कह उठी। अच्छा सूरमा, मुझे तुम ही कह रही हो, किंतु स्वयं विवाह क्यों नहीं कर लेती? यमदूत के हाथ से पत्र छीनकर मुस्कुराती हुई सूरमा बोली, छी, विधवा का भी कहीं विवाह होता है? कुछ देर की चुप्पी के बाद जगदत्त बोला, कुछ लोग इसके विरुद्ध में अवश्य हैं, किंतु अब बहुत से लोग इसमें कोई बुराई नहीं मानते। सूरमा बोली, जब लोग विधवा के पुनर्विवाह को शास्त्र विरोधी मानते हैं, तो तुम मुझे कैसे गलत काम करने के लिए कह सकते हो? इसी के साथ तो वो टप टप आंसू गिराने लगी। सुरमा के आंसू पोंछते हुए जगदत्त पूछ रहा, सुरु, क्या तुम अपने मन की चाह मुझे साफ साफ बता सकोगी? मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ, क्या मुझे छोड़कर तुम रह सकोगी? सुरमा के लिए उत्तर देना संभव न हुआ। सोच विचार में डूबी वो बेचारी आंसू बहाने लगी। सुरमा बोली, यज्ञ भैया, क्या आप इस कहानी को एक बार फिर से दोहराओगे? किस कहानी को सुनना चाहती हो? वही वृंदावन में खरीदे जाने की बात? हाँ, तो आपने मुझे कितने रुपए में खरीदा था? जगदत्त बोले, सुरु, मैंने तुम्हें 50 रुपए में खरीदा था। मैं उस वक्त 18 वर्ष का था और बीए की परीक्षा देकर घूमने के लिए पश्चिम की ओर निकला था। एक दिन दोपहर के समय मैं मालती कुंज के समीप गीत गाती वैष्णवियों के एक दल को देखा। उसी दल में तुम भी थी। वस्तु तुम उस समय अपने यौवन की पहली सीढ़ी पर पैर रखी थी। तुम्हारे रूप सौंदर्य की आभा सचमुच अनूठी और मोहक थी। मन की आंखों पर देखने पर तुम्हारे रूप का जादू सर चढ़कर बोलता था। मैं तुम्हें तुम्हारे रूप सौंदर्य का परिचय कैसे दूं? अरे, तू तो रोने लगी। सुरमा बोली, नहीं, मेरे रोने को मत देखो, तुम अपनी बात पूरी करो। जगदत्त बोले, उस समय तुम्हारी आयु 13 वर्ष की थी। विधवा हो जाने के कारण वैष्णवी बनी। हाथ में तंबूरा लिए अपनी सहेलियों के साथ मधुर गीत गा रही थी। मुझे तो गाना वाना कहाँ आता है। जगदत्त बोले, उस दिन तुम गा रही थी, तुम पाने काफी संघर्ष करना पड़ा। तुम बाल विधवा ब्राह्मणी थी। तुम्हारी माँ भी त्रिथ में बस गई थी और त्रिथ में ही उनका जीवन का अंत हो गया। मैंने तुम्हें वृंदावन से लेकर अपनी माँ के हाथ में सौंप दिया। मेरी माँ ने तुम्हें अपनी छाती से लगाकर पाला और मरते मरते मेरी अमानत मुझे लौटा गई। सूरमा बोली, यज्ञ भैया, तुम्हारा घर कहाँ है? यज्ञ बोले, लोग किशन नगर के पास कहीं बताते हैं। सूरमा बोली, मेरा कोई और सगा संबंधी तो नहीं है? यज्ञ बोले, क्या मैं तुम्हारा कुछ नहीं हूं? मेरे होते हुए तुम्हें किसी और को देखने की आवश्यकता ही क्या है? सूरमा आंसू बहाते हुए बोली, तुमने तो मुझे खरीदा है, तुम मुझे फिर से बेच भी तो सकते हो। यज्ञ बोले, विश्वास करो, मैं तुम्हें कभी नहीं बेचूंगा। हाँ, यदि मेरे स्वयं के बिकने की नौबत आ गई तो बात कुछ और है। सुरमा बिना कुछ बोले कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से प्रकाश की ओर देखती रही और कुछ देर बाद बोली, ठीक है, तुम मुझे छोटी बहन के बड़े भाई हो, हम दोनों को बहू रानी की आवश्यकता है। जग बोले, बहू? बहू किस लिए चाहिए? सुरमा बोली, पूरा दिन खाली रहती हूँ, बहू को सजाने धजाने का काम में समय बीत जाएगा और उपयोग भी हो जाएगा। जगदत्त ने पूछा, क्या तुम सचमुच अपने लिए बहू को सजाने धजाने का काम करोगी? जगदत्त की आंखों में आंखें डालकर सुरमा बोली, क्या तुमने मुझे इतना अधमय समझ रखा है कि मैं ईर्षा द्वेष की ग्रस्त हो जाऊंगी? तुम्हारे मन में ईर्षा द्वेष उत्पन्न भी ना हो तो भी मैं अपने महात्मा को गंवाने का दुख तो अवश्य होगा। मेरी महात्मा क्यों कम होगी? मैं तो आज भी राजा हूँ और कल भी राजा रहूंगी। हाँ, एक मंत्री की नियुक्ति हो जाएगी। जब दोनों आपसी सलाह मशवरा से इस राज को चलाएंगी तो बड़ा आनंद आएगा। जगदत्त बोला, छाया, मेरी विवाह करने का बिल्कुल भी मन नहीं है।
हाँ, तुम यदि अकेलेपन से तंग आ चुकी हो तथा साथी की आवश्यकता समझती हो तो मैं इस बारे में सोच विचार कर सकता हूँ। हाँ हाँ, यही समझो। तुम्हारा विवाह हो जाने पर हम दोनों समय बड़े आनंद से बीतेगा। हम दोनों महिलाएं खूब मौज मस्ती करेंगी। सूरमा मन में सोचने लगी, मेरी 3 पढ़ाइयों के बीच फिर भी अपने कारण मैं तुम्हें क्यों नरक में ढकेलूं। मैं तो ईश्वर के रूप में तुम्हें पूजा करती हूँ और तुम्हारा विवाह हो जाए तो मैं आनंद हार्दिक प्राप्त करूंगी। खैर, कलकत्ता में कुछ ऐसे भी हैं जो पड़ोसी के साथ मिलकर रहते हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दीवार के पार घट रही किसी भी घटना से कोई सरोकार नहीं रखते। पड़ोस की जानकारी रखने वालों के अनुसार बीए पास होने पर भी जगदत्त आवारा लड़का है, जिसका प्रमाण उसका जवान एवं बेगानी लड़की सूरमा को अपने पास रखना है। पड़ोसियों को इस फब्दी को दोनों हुई जगदत्त और सूरमा सुनते तो उनकी सोच और दूषित मनोवृत्ति पर हंस देते। कोई आदमी अच्छा तथा बुरा, उसके घर की पड़ोसी विशेष स्त्रियों का कभी न कभी आना निश्चित ही है। जगदत्त के घर आने वाली स्त्री अभी प्राय सूरमा से पूछती, तुम जगदत्त पर विवाह करने की दबाव क्यों नहीं डालती। सूरमा बोली, क्या आपकी दृष्टि में कोई अच्छी सी लड़की है। सूरमा से हिली मिली स्त्रियां यह सुनकर हंस देती। वो मन ही मन कहती, तुम्हारे रूप सौंदर्य के भोग से तृप्त इस पुरुष को कहीं इधर उधर देखने की आवश्यकता ही क्या है। सूरमा कहती, विधाता ने इनके लिए भी कोई एक अच्छी लड़की बनाई होगी। इसी के साथ वो गर्व और गौरव की अभिभूत में वो उठती। एक दिन दोपहर में मेघों को बरसते हुए घुसती हुई सूरमा बोली, भैया तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद कर आई हूँ। सूरमा बोली, चलो अच्छा हुआ, एक चिंता तो मिटी। अच्छा, कुछ विवरण तो पता चले। सूरमा बोली, लड़की सामने वाले मोहल्ले की निवासी मिश्र परिवार की। जगदत्त बोले, क्या ब्राह्मण का नाता कश्यप परिवार से जुड़ेगी। सूरमा, क्या ब्राह्मण कश्यप के यहाँ समीप नहीं जाते। सुना है लड़की की माँ वहाँ रसोई बनाने का धंधा करती है। लड़की काफी अच्छी बताई जाती है, एक बार देख तो लो, क्या पता तुम्हें जच जाए और फिर बात बढ़ाई जा सके। क्या मैं ऐसा गया गुजरा हूँ जो मेरे लिए केवल भिखारिन और मजदूरनियों की ही रह गई। सूरमा बोली, भिखारिन को आश्रय देना तो तुम्हारी पुरानी आदत है ना। अच्छा, अब क्या कहती हो। यही, एक बार जाकर देख लो, यदि सचमुच पसंद आ जाए तो मुझे सच सच बता देना, कुछ छिपाना नहीं। जगदत्त ने बोला, मुझे तो कोई भी लड़की पसंद आ ही नहीं सकती। सूरमा बोली, एक बार देख तो लो, फिर ऐसी बात मुंह से नहीं निकालोगे। इसके बाद छाया ने प्रकाश को बाल को संवार कर खुशबू लगाकर खूब अच्छी तरह से सजाकर जगदत्त के दर्पण के सामने आपको देखा तो चकित होकर सोचने लगा कि क्या सचमुच ये वही है। वो बनावटी क्रोध से बोला, छाया, ये तुम मेरे साथ जाती कर रही हो। छाया बोली, चलो जाती ही सही, तुम देखने तो जाओ। जगदत्त लड़की देखने के लिए गाड़ी पर सवार हो गया। उसने मार्ग में एक अपने मित्र को भी यह कहकर अपने साथ ले लिया कि चलो मिश्र परिवार के यहाँ जलपान करना है। मित्र ने पूछा, अरे क्या कहना चाहते हो। जगदत्त बोला, उनके यहाँ किसी एक भिखारिन की लड़की है, उसके साथ मेरा विवाह का प्रस्ताव आया है। मित्र ने कहा, तुम्हें वहां जाने की राय किसने दी है। जगदत्त बोला, अरे छाया के सिवा और कौन है जो मुझे इस प्रकार का विवश कर सकता है। इस प्रकार अपने मित्र के साथ बातचीत करता हुआ जगदत्त मिश्र परिवार के यहाँ जा पहुंचा। कई बार की धूल खई साड़ी कारपेट के सामने आसन लगाकर पहने बैठ गई। साड़ी इतनी पुरानी थी कि धागे छितरने को मचल रहे थे। उसने अपने हाथों की बिल्लोड़ी चूड़ियां सोने की पानी चढ़ाए हुए कंगन पहन रखे थे। सिर पर चुपड़े का तेल माथा लथपथ हो चुका था। ऊंचा बांधा हुआ जूड़ा एकदम बेढंगा लग रहा था। उसे देखकर दोनों मित्र की हंसी निकल गई।
यज्ञदत्त ने गंभीर होकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अपनी बड़ी और काली आंखों को जगदत्त के चेहरे पर टिकाकर लड़की बोली, मेरा नाम प्रतुन्नु है। यज्ञदत्त के मित्र ने चुटकी लेते हुए उसके कान में कहा, भैया जरा तसल्ली कर लें कि लड़की ही है ना, कहीं किसी लड़के को लड़की के वस्त्र में पहनकर नहीं तो बैठा दिया। यज्ञदत्त ने पूछा, तुम्हारी क्या राय है? मित्र ने कंधे से धक्का देते हुए जगदत्त से कहा, सोचते क्या हो, जल्दी से हाँ कर दो और भाग कर पीछा छुड़ाओ। लो, अभी लो फिर, अभी अभी मत करो, मुझसे नहीं, लड़की से बात करो। तुम्हारी क्या राय है? मित्र ने चुप रहने की पर यज्ञदत्त ने पूछा, क्या कुछ पढ़ी लिखी हो? लड़की का स्पष्ट उत्तर था, नहीं। यज्ञदत्त ने मन ही मन कहा, चलो ये भी ठीक है। फिर उसने पूछा, क्या कामकाज करना जानती हो? प्रतुन्नु ने हाँ में सिर हिलाया। साथ खड़ी हुई नौकरानी ने खुलासा करते हुए कहा, बाबूजी, काम काज में तो इस निपुण है कि अब कोई जवाब नहीं। रसोई पकाने, पड़ोसने, घर के दूसरे काम धंधों में निपटाने, कोई अपनी माँ को भी पीछा छोड़ चुकी है। शांत इतनी कि मानो मुंह में जीभ ही ना हो। जगदत्त बोला, ये तो दिख ही रहा है। अच्छा, क्या तुम्हारे पिताजी हैं? रतन ने बोली, नहीं। माँ भी चल बसी? हाँ। जगदत्त ने उसे गूंगी सी लड़की को रुआसा हुए देखा तो सहानुभूति से तृप्त होकर पूछा, तो क्या इस संसार में तुम्हारा कोई नहीं है? लड़की बोली, नहीं। क्या हमारे घर चलोगी? लड़की ने हाँ में सिर हिला दिया। इतने में लड़की ने खिड़की से एक झांकती हुई आग बरसती हुई आंखों को देखा तो एकदम डर के कांपते हुए रुख बदल दिया और बोली, नहीं। जगदत्त के बाहर आने पर मित्र से पूछा, लड़की कैसी लगी? अच्छी ही है। तो क्या विवाह का मुहूर्त निकलवाया जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कोई कठोर हृदय पिता अपने 12-13 वर्ष के बेटे के उसके अत्यंत रोचक और प्रिय उपन्यास को छिपाकर रख ले तो बालक उसे अधूरे उपन्यास को पूरा पढ़ने बिना पाने की ढूंढने के लिए कोना कोना छान मारता है। उसके ना मिलने पर अशांत और विचित हो जाता है, अपितु किसी पर अपने क्रोध का प्रकट करने की आतुर रहता है। ठीक इसी प्रकार सूरमा ने जगदत्त को लड़की देखने भेज तो दिया, किंतु अब वो उसके लिए बुरी तरह छटपटाने लगी। वो अपना क्रोध सोफा, मेज, कुर्सी, पलंग, कमरा तथा कमरे में रखी पुस्तकों, वस्त्रों आदि पर उतारने लगी। कभी कभी एक वस्तु पर उलटती पुलटती तो कभी दूसरे वस्तु पर, कभी एक स्थान पर कुर्सी पर बैठती तो कभी दूसरे स्थान पर सोफे पर जा बैठती, कभी खिड़की के पास खड़ी रहती तो कभी जंगले की ओर पकड़कर सोचने लगती। इस बीच जगदत्त घर लौट आया। आते ही छाया पूछी, हाँ तो प्रकाश जी, क्या कराए? प्रकाश की चुप्पी और गंभीर चेहरे को देखकर छाया ने पूछा, क्यों, लड़की पसंद नहीं आई? जगदत्त बोला, हाँ पसंद आई। तो फिर विवाह का मुहूर्त कब का निकाला है? सुरमा ने जानना चाहा। शायद इसी महीने। सूरमा भीतर से बुझ चुकी थी, इसलिए जगदत्त के समीप आकर उसने अपनी प्रसन्नता को अभिव्यक्त करके रूप में कोई हुड़दंग नहीं मचाया। बड़ी गंभीर मुद्रा में सूरमा ने जगदत्त से कहा, तुम्हें मेरी कसम, सच सच बताओ। ये भी अजीब बात है, क्या अब तक मैं झूठ बोल रहा था? जगदत्त ने कहा, यदि तुमने सच ना बताया तो मैं अपने साथ कुछ कर बैठूंगी। सच बताओ, क्या लड़की पसंद आई? सूरमा ने पूछा। जगदत्त बोला, कहा तो हाँ। सूरमा के लिए आगे बात करना संभव ना हो सका। जिस प्रकार डांट डपट कर शिकार बने बच्चे कुछ भी आपराधिक मुंह बनाकर बक देते हैं, उसी प्रकार निराश सूरमा ने क्रोध मुद्रा में कहा, यह सब तो मैं पहले से ही जानती थी। अपनी चिंता में लीन जगदत्त ये सोच भी न सका कि सूरमा ने ये क्या कहा और उसे क्या उद्देश्य थे। थोड़ी देर बाद सूरमा को विचार आया।
कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गए। उसे ये आशा कदाचित नहीं थी कि प्रतन्यु जगदत्त को पसंद आ जाएगी और विवाह की बात पक्की भी हो जाएगी। इस विचार से सूरमा दिन भर परेशान रही। 2 दिन के बाद सुरमा की मानसिक स्थिति को भांपते हुए जगदत्त ने कहा, सुरु, मेरे विवाह न करना ही ठीक होगा। सगाई पक्की कराने का इनकार कैसे किया जा सकता था? मैंने कुछ भी पक्का नहीं किया है। यह असहाय एवं दुखी लड़की को आश्वासन देकर मुस्कुराना महापाप है। तुम्हें ये लड़की उद्धार करना है। जगदत्त को उस दिन लड़की की आंखों में व्यापक दीनता और विवशता का स्मरण हुआ है, इसलिए वो कुछ नहीं बोल सका। फिर भी वो सोच विचार में डूब गया। सबसे अधिक चिंता तो उसे सुरमा की थी। जिस प्रकार बरसात में घर घर में फैले पतंगों और लोग परेशान हो उठते हैं, उसी प्रकार जगदत्त भी सुरमा के भविष्य की चिंता में परेशान हो उठा। वो उसे तो न जाने कह सका, पर सुरमा अपने मन ही मन व्यथा और अपने मुंह को कैसे लाती। किंतु इतनी निश्चिंत था कि सुरमा को जगदत्त के विवाह से अपना भविष्य अंधकारमय लगने लगा था, जिसका आभास उसके चेहरे पर देखते ही मिल जाता। जगदत्त विवाह कर कर बहू को घर ले आया। सूरमा ने हृदय से बहू का स्वागत करते हुए उसे अपनी छाती से चिपका लिया। अपने सारे आभूषण उसे पहना दिए, कीमती कपड़े उसके बक्से में रख दिए। उदास और चिंतित मुद्रा में आई सूरमा को अपनी बहू को सजाते देखकर जगदत्त परेशान हो उठा। वस्तुत नींद में कैसा भी भयंकर सपना देखा जा सकता है, जागृत अवस्था में तो ऐसा करना बनता ही नहीं। यदि मनुष्य ऐसी अधिकार चेष्टा करता भी है तो स्वयं इस सोच में अथवा भ्रम का शिकार हो जाता है कि वो सचमुच सो रहा है अथवा जागा हुआ है। कभी तो अपनी नहीं तो खुद ही चूटी मारकर सत्य की परख कर लेता है। दोनों प्रकाश और छाया इस स्थिति से शिकार हो गए थे, अर्थात वे स्वयं कुछ इस प्रकार करते आ रहे थे मानो वे स्वयं कर्ता न होकर किसी यंत्र द्वारा परिचालित हो। एक दिन जगदत्त ने सामने सूरमा को दिखा और उसे अपने कमरे में बुलाया। उससे बोला, छाया। छाया बोली, हाँ बोलो प्रकाश भैया। बहन, बहुत दिनों से तुम मेरे पास नहीं बैठी, थोड़ा मेरे समीप आओ। सूरमा ने थोड़ी देर जगदत्त की ओर देखा और फिर किसी भूली बात के याद आ जाने की मुद्रा में बोली, अरे बहू तो कब की वहीं अकेली बैठी होगी। ये कहती हुई सूरमा जगदत्त के सामने से भाग खड़ी हुई। जगदत्त को सूरमा का व्यवहार ऐसा लगा मानो क्रोधवेश में उसने अकारण उस निरपराध लड़की के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया हो और फिर लड़की ने किसी प्रकार रोष आक्रोश को ना दिखाकर उसे क्षमा कर दिया हो अथवा दूसरा गाल उसके आगे कर दिया हो। जगदत्त अपने अपराध के लिए अपेक्षित दंड न पाने की परेशानी अथवा दुखी हो उठा। जगदत्त के चाहने न चाहने की परवाह न करके सूरमा रात के गहन और कपड़ों को सजाकर जगदत्त के कमरे में अपनी बहू को भेज देती। इतना ही नहीं, अपितु वह स्वयं बाहर चली जाती और बाहर से कमरे पर ताला जड़ देती। जगदत्त गाल पर हाथ रखे बैठा रहता। लड़की अधिक सियानी ना होने पर भी रात में एक ही कमरे में स्त्री पुरुष के अकेले होने का अर्थ समझ जाती थी। भगवान इतनी बुद्धि तो सभी को दे रखी है, इसलिए वो शायद स्वामी द्वारा पहल किए जाने की आशा में रात भर जगी रहती। विवाह के 7-8 दिन बाद जगदत्त सूरमा से बोला, मैं वृंदावन बुआ को दिखाने के लिए बहू को ले जा रहा हूँ। जगदत्त की बुआ का घर दामोदर नदी के उस किनारे बसे एक गांव में था। वहां पहुंचकर जगदत्त बोला, बुआ जी, बहू लाया हूँ। बुआ प्रसन्न हो उठी, बोली, वाह बेटा, विवाह कर लिया, चलो अच्छा किया, जुग जुग जियो, भाग्यशाली हो जो चंदा जैसी बहू पाए हो। अब सब सुखी अपने गृहस्थी चलाओ। मुझे सुखी ग्रह बनाने के लिए तो सुरमा ने मेरा विवाह रचाया है। अच्छा, क्या ये सुरमा का प्रयास का फल है? हाँ, है तो सही, पर किया धरा, किंतु अपने भाग्य अच्छा न होने के कारण उसके साथ रह नहीं सकता।
आश्चर्यचकित होकर बुआ ने पूछा, क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया? जगदत्त ने कहा, बुआ, मेरे नर और उसके बहू के गण राक्षस हैं। ज्योतिषी के अनुसार दोनों को एक साथ रहने का परिणाम दोनों की मृत्यु हो सकती है। घबराई हुई ऐसी लड़की से विवाह क्यों किया? जगदत्त बोला, गलती हो गई। हड़बड़ी में इन बातों का विचार नहीं किया जा सका। अब मैं इसे तुम्हारे पास छोड़ रहा हूँ। हर महीने 50 रुपया भेज दिया करूँगा। इस राशि से काम तो चल जाएगा ना? काम तो मज़े से चल जाएगा बेटा। इस छोटे से गांव में खर्च ही कितना है, कोई कष्ट नहीं होगा। किंतु सोचती हूँ कि बहू सुंदर, सुशील और बड़ी आयु की भी है। क्या कोई शांति उपाय करके दोष का निवारण नहीं किया जा सकता? जगदत्त बोला, ठीक याद दिलाया है। भट्टाचार्य से मैं बात करूँगा और फिर तुम्हें एक खत भी लिख भेजूँगा। ठीक है, मैं तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा करूँगी, बुआ बोली। शाम को जगदत्त ने बहू को बुलाकर कहा, तुम्हें अब यहाँ बुआ जी के पास ही रहना है। प्रतन्नू ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। तुम्हें जब भी किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी तो मुझे खत लिखना। प्रतन्नू बोली, अच्छा। जगदत्त ने पूछा, क्या तुम पत्र लिखना जानती हो? प्रतन्नू बोली, नहीं। तो फिर मुझे अपनी आवश्यकता कैसे सूचित करोगी? प्रतन्नू बिना कुछ बोले पति के चेहरे को देखती रह गई और जगदत्त न जाने किस सोच में लौट आया। बुआ के घर प्रतन्नू सवेरे उठती, काम काज करने लगी। खाली बैठना उसके स्वभाव में ही नहीं था। थोड़े ही दिनों में वो बुआ की भी चहेती बन गई। प्रतन्नू को अपनी कोई भी ना हो सकी तो बुआ अपनी बेटी ही समझने लगी। प्रतन्नू बहुत सारे गहने अपने कपड़े साथ लाई थी, जिन्हें देखकर ये गांव की स्त्रियां आती थी। कोई पूछती, क्या इन गहनों को तुम्हें मायके से मिला है अथवा क्या ससुराल से मिला है? लड़की कहती, मेरे माँ बाप तो नहीं है, मुझे ये सारे गहने ननद से मिले हैं। सामान्य आयु की दो स्त्रियां अधिक घुल मिल जाने पर भी तुम्हारी ननद शायद धनी होकर भी खुले दिल की मालूम होती है। रतन ने बोली, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या ये सारे गहने अपने हैं? रतन ने बोली, हाँ। क्या वो खुद गहने पहनती है? रतन ने बोली, नहीं, विधवा होने के कारण वो पहन नहीं पाती। उनकी आयु कितनी होगी? मेरे से थोड़ी बड़ी हैं। उन्होंने अपने भैया का जबरदस्ती मुझसे विवाह कराया है। तुम्हारा पति अपनी बहन से वश में लगता है। हाँ, वो सती लक्ष्मी का प्रभाव ही ऐसा है, रतन ने बोली। जगदत्त के अकेले घर लौट आने से चिंतित सूरमा ने पूछा, भैया, भाभी को कहाँ छोड़ा है? बुआ जी के पास। सूरमा ने पूछा, क्यों? जगदत्त ने कहा, बुआ जी को उसे कुछ दिन अपने पास ही रखना चाहती थी। सूरमा को ये सब अच्छा तो नहीं लगा, किंतु वो भला कहती भी क्या। अंततः चुप हो गई। जिस प्रकार परिवार के दो सदस्य किसी बात पर मनमुटाव हो जाने पर दोनों अत्यावश्यक होने पर ही केवल मतलब और थोड़ी सी बात करते हैं, वही स्थिति इन दोनों की भी थी। दोनों केवल काम की बात करते थे। सूरमा देर हो जाने पर जगदत्त से कहती, देर हो गई है, कब नहाओगे, कब खाओगे? जगदत्त कहता, हाँ, जाता हूँ। इस प्रकार दोनों के अजनबियों की तरह रहते रहते कुछ दिन बीत गए। एक ही घर में एक साथ रहने पर भी इस प्रकार अजनबीपन से व्यवहार से काम नहीं चल पाता। अंततः दोनों फिर से मेल हो गया। जगदत्त अब प्यार से सूरमा को छाया कहकर पुकारता, तो सूरमा कभी उसे प्रकाश तो कभी यज्ञ भैया कहकर आवाज देती। कुछ दिन बाद सूरमा बोली, भैया, 3 महीने बीत गए, बहू की अब तो बहुत खोज खबर कर लो। अब तो कहती हूँ कि उसे ले आओ। जगदत्त बाल ढूलता हुआ बोला, वो कहता कि बुआ जी उसे भेजना होगा। उसे खत लिख भेजता हूँ। जगदत्त के मनोभाव को समझकर सूरमा चुप हो उठी। कभी कभी बुआ का पत्र आता रहता था। एक पत्र में बुआ ने बहू की मलेरिया ग्रस्त होने और उसके इलाज करवाने की बात लिखी थी। जगदत्त ने बुआ का मतलब समझकर अधिक रुपए भेज दिए। फिर सब शांत हो गया। कुछ दिनों बाद बुआ के घर जाने का पत्र मिला तो सूरमा ने अपने सिर की कसम देकर जगदत्त को बहू लाने की विवश कर दिया।
जगदत्त वर्धमान में चला गया। बुआ की 13वीं के बाद कहीं बुआ से भेंट हुई। बहू ने कहा, अपने आप एक दिन कुछ मांगने को कहा था ना? यदि आज मैं मांगूं तो क्या आप देंगे? जगदत्त बोला, मांगो, क्या चाहिए? रतन ने बोली, सभी लोग मुझे कुलक्षणी कहती हैं, इसलिए अब आप किसी घर में नहीं रहना चाहती। तो फिर कहाँ रहना चाहती हूँ? मैं घर से कहीं कामकाज करना जानती हूँ। कलकत्ता में भले घर में कहीं आश्रय पाना चाहती हूँ। क्या आप अपने घर लौट जाना चाहती हूँ? मेरा तो कोई अपना घर था ही नहीं, फिर भी वो लोग अब मुझे क्यों रहने देंगे? जगदत्त ने पूछा, क्या मेरे घर चलोगी? हाँ, चलूंगी। सूरमा तुम्हारे लिए काफी परेशानी रहती है। सूरमा का नाम सुनकर बहू का चेहरा खिल उठा और बोली, क्या दीदी मुझे याद करती है? हाँ, बहुत। तो फिर मैं चलूं? संसार के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास दूसरों के संबंध में टिप्पणी करने की समझ नहीं होती। ऐसे लोग अपने बारे में दूसरों की राय अत्यंत सत्य मानकर उसमें सहज रूप से विश्वास कर लेते हैं। रतन इसी प्रकार की कोटि स्त्री थी। वो अपने विषय में दूसरों की विचार विमर्श नहीं करती, अपितु स्वयं ही निर्णय लेती। अंततः वो बोली, आपके घर चलूं तो दूं, किंतु इससे आप लोगों का अमंगल होगा। ये तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती, किंतु जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? अच्छा, मुझे नीचे स्थान दे देना, वहां कामकाज निपटाने में भी कभी सुविधा होगी। जगदत्त चुप रह गया। उसे विश्वास हो गया कि ये स्त्री नित्यंत मूर्ख, उजड़ और अंधविश्वासी है। एक बार तो उसके मन में आया कि वो कह दे कि वो तो ना कुलक्षणी है और ना ही कोई गन वन का कोई चक्कर है, ये सब झूठ है। किंतु उसे सोचने लगा कि ये औरत सच को कभी सच नहीं मानेगी और मैं झूठ बोलने का कारण बता नहीं सकूंगा। फिर इस बात की भी क्या भरोसा कि ये घर चलकर क्या गुल खिलाएगी। सूरमा को बहू के आने का पता चलता है, किंतु उसने अपने उत्साह और उतावलेपन का थोड़ा नियंत्रण किया, अर्थात बहू से मिलने में कोई हड़बड़ी नहीं की। थोड़ा समय बीतने पर वो उससे मिलने फिर अत्यंत शांत प्रिय मधुर किंतु सत्यन ढंग से उससे बातचीत की। अपने आप पर काबू रखने पर सूरमा के भीतर का प्रेम उमड़ा और उसने अपने चेहरे का मधुर मुस्कान लाते हुए पूछा, बहू, वहाँ तुम स्वस्थ प्रसन्न तो रही, कोई कष्ट तो नहीं हुआ? बहू बोली, वैसे तो सब ठीक था, किंतु बीच बीच में मैं ज्वरग्रस्त हो जाती थी। सूरमा ने प्यार से उसका माथा चूमा और बोली, अब चिंता की कोई बात नहीं, यहाँ ठीक ढंग से इलाज हो जाएगा। दोपहर का सूरमा को जब पता चला कि बहू रहने के लिए नीचे का कमरा साफ कर रही है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे बहू का अपमान समझकर सूरमा जगदत्त से शिकायत करते हुए बोली, भैया, क्या बहू नीचे रहेगी? पुस्तक पर अपनी दृष्टि गड़ाए जगदत्त ने कहा, वो वहीं चाहती है। क्या तुम्हारी कोई इच्छा नहीं? मैं किसी को विवश क्यों करने लगा? जिसे जो रुचिकर लगे वो वही करे। मैं इसे बांध कर तो नहीं रख सकता। सूरमा इसे बहू का अपमान तथा उसकी उपेक्षा मानकर टप टप आंसू बहाने लगी, किंतु बहू को इनकी भनक भी नहीं थी। बहू घर के सारे काम काज करने लगी। अपने उसने सूरमा द्वारा किए जाने वाले सारे काम भी अपने हाथों में ले लिए। वो तो ना कभी ऊपर आती और ना ही अपने पति से भेंट करती। धीरे धीरे सूरमा ने भी ऊपर आना बंद कर दिया। वो बहू प्रसन्न मन होकर घर का सारा काम निपटाती, सूरमा का पास बैठती और देखती रहती कि काम कैसे करती है और कितना सुख मिलता है दूसरों को काम करने में। ये देखते ही काम में लगने और इस प्रकार का दुख आसानी से भूल जाने हो सकता है। दोनों स्त्रियां आपस में अधिक बातचीत न करने पर भी स्नेह संबंध को अधिक से अधिक सुदृढ़ करती जा रही थी। बहू बीच बीच में बुखार का शिकार होती
और उपवास करने से भी ठीक हो जाती। दवाई खाना उसे अच्छा नहीं लगता, इससे नहीं खाती थी। बुखार बिना दवाई खाए भी ठीक हो जाता है। जो बहू ने ज्वरग्रस्त होने पर भी घर के सभी काम नौकरानी की तरह निपटाती रही। सुरमा चाहकर भी कुछ करने के अपने आप को पूर्ण असमर्थ समझने लगी, इसलिए किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती। 2 महीनों में सुरमा का रूप, सौंदर्य और चमक-धमक सब जाता रहा। सोने की मूर्ति लोहे की मूर्ति बन गई थी। बहू कभी-कभी कह देती, दीदी, तुम्हें ऐसा क्या हो गया है जो दिन प्रतिदिन कृश और छिन्न होती जा रही हो? सूरमा हंसकर बोलती, अच्छा, ये बात है। यदि मैं अपने आप को स्वस्थ और सुधारने के लिए कहीं बाहर घूमना जाने चाहूँ, तो क्या तुम्हें कोई कष्ट या असुविधा तो नहीं होगी? कष्ट और असुविधा तो निश्चित रूप से न से होगी, तो मैं नहीं जाऊँगी। हाँ दीदी, तुम कहीं मत जाना, दवा दारू से यहीं ठीक हो जाओगी। बहू ने स्नेह का सुमंग होकर सूरमा को बहू का माथा चूम लिया। एक दिन अपने लिए भोजन परोसती हुई सूरमा ने के उदासी और मलिन चेहरे को देखकर लंबी सांस छोड़ते हुए एकदत्त ने कहा, यह जीना भी कोई जीना है। सूरमा ने कहा, क्या हो गया? पूछती हूँ, किंतु ये सब आंसुओं को बहने से रोक तो नहीं सकती। समझ नहीं आता कि ऐसा जीवन कब तक जीना पड़ेगा। बंदूक की गोली खाकर जंगली पशु अपने बचाव के लिए आसमान में उजड़ते हुए चेष्टा करते हैं, किंतु शीघ्र ही उसे अस्तित्व की जानकारी हो जाती है और उसका जीना मरना तो धरती पर से ही जुड़ा होता है, इसलिए वो धरती पर लौट आता है। उसी प्रकार परेशान सूरमा ने अपने आकाश की ओर देखा और फिर धरती पर लौटने लगी। बिलखती हुई सुरमा जगदत्त से अन्नह विनय विनती करने लगी। बोली, भैया, मैं तुम्हारे लिए शुभ न होकर अमंगल हूँ, इसलिए शत्रु रूप हूँ। मुझे कहीं बाहर भेज दो, अपने जीवन को सुखी बनाने लो। कोई दास दासी सूरमा को रोता बिलखता न देख ले, ये आशंका से जगदत्त ने उसे अपने समीप खींच लिया और उसके आंसू पोंछने लगा। वो बोला, इतनी समझदार होकर छोटे बच्चे जैसी बात करना तुम्हें शोभा नहीं देता। सूरमा उठ खड़ी हुई, अपने आंसू पोंछते हुए कमरे में चली गई और भीतर संगल के चादर को औंधे मुंह पर लपेटकर फफक फफक कर रोने लगी। सूरमा ने एक दिन बहू को अपने पास बुलाकर पूछा, क्यों बहू, क्या भैया तुम्हें कुछ कहते हैं? बहू बोली, नहीं तो क्या उन्होंने मुझे कुछ कहना चाहिए? सूरमा बोली, क्या तुम्हारा मन उनके पास जाने को नहीं करता, जो रात भर नीचे पड़ी रहती हो? अपने को लज्जित अनुभव करते हुए बहू ने सिर नीचे झुका लिया और फिर बोली, मन तो करता है, किंतु जा नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? दीदी, क्या कहूँ, आपको तो सब स्मरण ही है। बहू, तुम किस बात की ओर संकेत कर रही हो? दीदी, हम दोनों के गण भिन्न भिन्न हैं। मेरा गण राक्षस है और उनका गण नर है। ये सब तुमसे किसने कहा? स्वयं उन्होंने बुआ जी से कहा था। एकदम हैरान होकर सूरमा बोली, ये सब कोरी बकवास है, इसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं, ये सब झूठ है। बहू आंखें फाड़ सूरमा की ओर देखने लगी। सूरमा बोली, भाभी, मैं ठीक कहती हूँ, इसमें कुछ सत्य नहीं। मैं नहीं मानती कि वो मुझसे झूठ कहेंगे। सूरमा ने बहू की ओर समीप खींचकर उसे अपनी छाती से लगा लिया और बोली, इस छल कपट के लिए मैं पापिन उत्तरदायित्व हूँ। अपने को छुड़ाकर बहू ने पूछा, ये सब क्या है? सूरमा बोली, इससे अधिक कुरिदनादि अच्छा है। मेरे लिए अपना कच्चा चिट्ठा खोलना संभव नहीं होगा। सीधी जगदत्त के पास उसे अपने कमरे में पूछी और सूरमा बोली, तुमने बहू को इस प्रकार का धोखा क्यों दिया? बात को न समझ पाने के कारण जगदत्त हैरान हो गया। उसने पूछा, सूरू, ये तुम क्या कह रही हो? सूरमा बोली, तुम जैसे सुशिक्षित और सभ्य शोभा नहीं देता। कुछ ना समझने के कारण बेचारा जगदत्त चुपचाप सब सुनता रहा।
सूरमा बोली, यदि कहीं कुछ करना था तो विवाह करने की आवश्यकता ही क्या थी। विवाह के बाद बहू को बुआ के पास छोड़ आने में भला क्या तुक थी। क्या ये सब मेरे कारण था। तुम अपने आप को कब तक इस प्रकार धोखा देते रहोगे। जगदत्त ने दुखी स्वर में कहा, सूरमा, कहीं तुम पागल तो हो गई हो। पागल तो नहीं हो गई हो। मुझे तुम पागल सहते हो। मुझसे तुम्हारी अपेक्षा कहीं अधिक समझ है। यदि तुम ऐसा नहीं समझते तो मुझे यहाँ से दूर अपने स्थान पर भेज दो। अब मेरा मन एक भी दिन यहाँ रहने को नहीं करता। तुम मुझे ऊंच व्यक्ति हो। यगदत्त चिल्लाकर बोला, क्या बक रही हो। 100 बार कहूंगी, तुम झूठे हो, धोखेबाज हो। सूरमा बोली। पल भर में यगदत्त की उत्तेजित हो उठा। कृतज्ञ मुष्ट में होते हुए मेज पर अपने पड़े हुए रुमाल को उठा लिया और कहने लगा, अच्छा है, मैं नीच हूँ, झूठा हूँ, दगाबाज हूँ, तो ये लो, मैं प्रायश्चित के रूप में अपने ही दंड देता हूँ। कहते हुए अपने पूरे जोर से अपने सिर पर प्रहार कर लिया। सिर के फट जाने से रक्त की धारा बहने लगी। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सिर चकराने के कारण वह धरती पर गिर पड़ा और अचेत हो गया। पीछे से आई महिला ने उसे थामते हुए उसके सिर पर अपनी गोद रख लिया। सूरमा बिजली की चाल की तरह ऊपर भागी। नीचे आने को देखकर बहू के दांते तले उंगली दबा ली। वस्तुत बाहर जाते हुए प्रतन्नू के कान में यगदत्त की बात पड़ गई थी और उसे अनिष्ट की आशंका सताने लगी थी। रूलर के बजने की आवाज ने उसे एकदम विचलित कर दिया था। वो भी ज्ञान शून्य और अधिक चेतन की अवस्था में पहुंच गई। बड़ी कठिनाई से अपने आप को संभाल कर वहां भागा खड़ी हुई और गिरते हुए अपने पति को अपने बाह में थाम लिया। 6 दिनों के बाद यगदत्त पूरी तरह से होश में आ गया। सूरमा के पूछने पर दासी ने बाबू के ठीक हो जाने की सूचना दी। सूरमा ने यगदत्त को अपनी आंखों से देखने की इच्छा उसकी ओर बढ़ने से दासी कहा, आप काफी छिन्न और दुर्लभ हैं। बुखार में भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। डॉक्टर ने आपको मना कर रखा है, इसलिए आपका वहां जाना ठीक नहीं। सूरमा ने सोचा कि उसकी खोज खबर लेने यगदत्त आएगा, प्रतन्नु आएगी, किंतु सुबह से शाम एक 7 दिनों तक की परीक्षा करते हुए भी भैया आए और न बहू आई, न भैया आए और न बहू आई। किसी ने उसकी ओर झांका तक नहीं। सूरमा का बुखार तो उतर गया, किंतु दुर्बलता इतनी अधिक थी कि उठने की प्रयास करने पर भी वो उठ नहीं पाती। उठने के लिए वो अनावश्यक प्रयास भी नहीं करती, बस प्रकाश और छाया की कहानी की संवादों को स्मरण करके आंसू बहाते रहती थी। जब इस कहानी का प्रारंभ हुआ था तब दोनों प्रकाश और छाया का रंग काफी गहरा था, किंतु अब ये रंग धुंधला पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि माध्यम में सूर्य पश्चिम की ओर दिशा डूबती जा रही है। इससे छाया का लंबा, पतला और प्रेत की शक्ल धारण करना निश्चित है। अब तो घोर अंधकार में समा जाने के लिए छाया धीरे धीरे उधर सिमटती जा रही है। रोती रोती सो गई और सूरमा शरीर पर हाथ रखते हुए किसी ने आवाज दिया, दीदी। उठकर बैठी सूरमा ने पूछा, कैसे आई हो भाभी। बहू की सुर्ख आंखों में काले गड्ढे पड़ गए थे। होठ और मुंह को देखकर सूरमा ने पूछा, क्या हुआ तुझे बहू। उत्तर न पाकर सूरमा ने अपने प्रश्न को फिर से दोहराया। प्रतन्नु बोली, जी जी, पूछती हूँ कि क्या हुआ है मुझे। मैंने अपने आप को इस घर में लाने की एक छुट्टी लेनी आई है। क्यों छुट्टी चाहिए और कहाँ जाओगी। कुछ साफ साफ कहो तो पता भी चले। सूरमा के पैरों पर गिरती प्रतन्नु धरती से सिर पर पटकने लगी। सूरमा ने बहू को पूछा तो पता चला कि उनका शरीर भी तेज बुखार की तरह जल रहा है। इतने में दौड़ कर आई दासी ने घबराते हुए स्वर में कहा, 8 दिनों से तेज बुखार में अचेत पड़ी नई बहू कहीं इधर उधर नहीं आना। प्रतन्नु पर दृष्टि पड़ते हुए दासी बोली, मालकिन,
आप भी कमाल करती हैं, यहाँ आप कैसे आ गई? क्या आपको मालूम नहीं कि आप 8 दिन से ज्वर से पीड़ित हैं? डॉक्टर ने आपको चलने फिरने से मना किया है। दूसरी दासी बोली, क्यों झूठ बोल रही हो? कौन सा डॉक्टर इन्हें देखने आया? परसों सवेरे नल के नीचे सिर पटक कर भिगो रही थी घंटों तक। सब रोकते रहे पर इन्होंने किसी तरह नहीं सुनी। शाम होने से पहले यगदत्त के पास उसके कमरे में आई सुरमा रोती हुई बोली, भैया, भाभी की हालत इतनी नाजुक है कि उनका बचना मुश्किल है। बचना मुश्किल है? क्यों, क्या हुआ? मेरे कमरे में चलकर देखो, मुझे तो उनका अंत समीप दिखता दे रहा है। 2-3 दिन डॉक्टर ने बताया, बहू को जोर की वायु लगी है। रात भर यगदत्त पत्नी के सिरहाने बैठा रहा, किंतु अचेत पड़ी बहू को कुछ भी मालूम नहीं। यगदत्त ने अपना मुख प्रतन्नू के मुख पर पास लाकर उसे कई बार पुकारा। प्रतन्नू न तो कुछ अपनी आंखें खोल पाई और न ही उन्हें पहचानता और न ही मुंह से कुछ बोल पाई। डॉक्टर के चले जाने के बाद यगदत्त रोने लगा और बार बार बकने लगा, बहू, एक बार आंख खोल कर तो देख लो, एक बार मुंह से क्षमा शब्द तो बोल दो। प्रतन्नू के पैतने पर बैठकर अष्टफुट स्वर में बिलखती हुई सुरमा बोली, भाभी, ऐसा कठोर दंड क्यों देती हो? रोने चिल्लाने वाला रोता चिल्लाता रहा, बिलखने वाली बिलखती रही, किंतु उत्तर कौन देता? पंछी तो उड़ा जा चुका था। सूरमा द्वारा यगदत्त के विषय में पूछने पर दासी ने बताया, वो तो कल ही पश्चिम की ओर चले गए। अब कब लौटेंगे, कुछ बताकर नहीं गए। नहीं, जल्दी न लौटने की कह रहे थे क्या? क्या मेरे रहने की कोई व्यवस्था कर गए हैं? मुनि मंजी को कह गई कि जितने रुपए हो सकते हैं तुम मांग कर देखो, तुम्हें दे दिए जाएंगे और अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी जाकर स्वतंत्र हो। आकाश की ओर देखती हुई सुरमा बोली, सूर्य के अभाव में संसार में इतनी प्रकाश नहीं, आकाश के चंद्र और तारे भी नहीं। अब तो आसपास आगे पीछे कहीं छाया भी नहीं दिखती। चारों ओर घना अंधेरा है, छाती की धड़कन बंद होने लगी है और आंखें पुतलियां मिचने लगी हैं। दासी ने पुकारा, जी जी। सुरमा ने मुंह से आवाज दी, यज्ञ भैया, और उसी के साथ वो सदा के लिए धरती में लुप्त हो गई।